बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आज सब नजरें, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज दो ही बड़े अहम से मामले थे। एक उसके अंदर इलेक्शन का मामला है और दूसरा जो है वो फौजी अदालतों का मामला है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट से मैं दोनों फैसलों के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपको यह बात देखनी है कि इलेक्शन से ज्यादा कोई अहम मामला हो सकता है, इलेक्शन से ज्यादा कोई अवामी मफाद का केस हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन केस को लेके कहीं पे भी ये नहीं कहा कि इसको बराह रास्त टीवी के ऊपर दिखाया जाए, कौम देखे, कौम को पता चले कौन से जज साहब क्या बात कर रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्या कर रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब क्या कर रहे हैं, ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब क्या काम कर रहे हैं। आज एक मौके के ऊपर लगा यह कि इस पूरे मामले का ये जो इलेक्शन नहीं हुआ इसका कसूरवार एक ही और वो सदर मुमलिकत है। तो सदर मुमलिकत ने कहा जी इलेक्शन तो के खत तो लिखा है, तो तारीख नहीं दी। उन्होंने ये नहीं, चीफ जस्टिस साहब को यह भी पता था कि एक वकील ने सदर को खत लिखा है तो सदर ने उसका कोई तारीख या जवाब दिया, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब ने नहीं कहा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर पाकिस्तान ने बुलाया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सदर के कहने के बावजूद उनके लिए मुशावरत के लिए उनके पास नहीं गए। तो एक जुमला जो मैं आपको काजी फाइज ईसा साहब की अदालत के अंदर कहना चाहता हूं वो बड़ा सादा था। उन्होंने कहा जी 90 रोज में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन है उसकी बात करें। सर ये मेरा आपका या किसी का मामला नहीं है। जिस आइन ने काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनाया है उस आइन को इंसाफ चाहिए, उस आइन के ऊपर अमल दरामद का केस है। काजी फाइज ईसा साहब ना करवाए 90 रोज में इलेक्शन, हम कब कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है किसका इस चीज का तायुन ये हमेशा एक टैगलाइन होगी कि किस दौरे हुकूमत के अंदर और किस चीफ जस्टिस के दौर के अंदर किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ। और उन्होंने कहा जी आईनी जिम्मेदारी जो है वो अपने टाइम पे पूरी ना हो तो उसके असरात होंगे, उसके नतायज होंगे, पूछना पड़ेगा। वो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस थे क्या उसके ऊपर भी कोई आईनी असरात हैं या नहीं है। तो आज लुबे लुबाब ये था कि देखिए ये जो इलेक्शन ना होना है इसका कसूरवार भी शायद इमरान खान को ही करार दिया जाना था। फिर 2017 की मरदमशुमारी की बातें की गई, फिर कहा गया वो अमल दरामद, तो लग ये रहा था कि सारा जो कसूरवार है वो पिछली हुकूमत और फिर काजी फाइज ईसा साहब पूछते हुए कह रहे थे बताएं आइन में कहां लिखा हुआ है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर जो निगरान वज़राए आला हैं वो नहीं बैठ सकते। अब जाहिर है कि ये सवाल बहुत ज्यादा है, होता भी आया है, और लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो पता नहीं क्यों उसकी वजाहतें देते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, एक और आज दरखास्त गुजार जो इबादुर रहमान हैं उन्होंने दलाइल का आगाज किया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे इस्तफसार किया कि आप किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी है, सदर ने पूरी नहीं की। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपको इल्म है किसी ने आइन पर अमल नहीं किया तो फिर इसको नतायज भुगतने पड़ेंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या फिर इस सारे मामले का कोई तो जिम्मेदार है, क्या आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। तो जुबैरी साहब ने कहा नहीं, देखें जो सदर हैं उनको तो जाहिर है आइन के तहत जो इस्तिस्ना है वो हासिल होती है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर होती रही और सारा कुछ हुआ। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और समात अपनी जगह के ऊपर मैं आपको वो फैसला बता देता हूं कि आज जो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है उस हुक्मनामे के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने लिखा है कि दलाइल के दौरान इस बात पर सब मुत्तफिक थे कि असेंबली तोड़ने से लेकर आज तक 90 दिनों में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, लेकिन सब फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। अब एक बड़ी सादा सी बात है कि काजी फाइज ईसा साहब की अदालत के अंदर नजर ये आ रहा है कि शायद वो जो इलेक्शन वाला मामला है वो तो चले अपनी जगह पे होगा। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हुए तो उनसे मुनीज़ जहांगीर ने सवाल किया था इलेक्शन से मुतालिक। नवाज शरीफ ने कहा इलेक्शन की तारीख देने का मजाज कौन है, इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने नहीं आप अपना बताएं। उनका मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन की तरजीह है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं,
अगर नवाज शरीफ ने इलेक्शन के ऊपर कोई वाज़ेह बात नहीं की, मीनार पाकिस्तान की तवील तकरीर के दौरान एक बार भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया, तो फिर मान लीजिए कि इलेक्शन की कोई अभी करीब करीब हमें सूरत हाल नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने जो कह दिया है वही कानून है, नवाज शरीफ ने जो कह दिया है वही आइन है। उसकी वजह क्या है? उसके अकॉर्डिंगली पूरा सिस्टम यूं इस वक्त जो है वो तिगनी का नाच नाचना शुरू कर देगा। मुझे यूं लग रहा है कि सिस्टम का रिमोट जो है वो नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ कहता है तो सिस्टम उछलना कूदना शुरू कर देता है, नवाज शरीफ कहता है उठक बैठक शुरू कर देता है। सो आप इस वक्त जजेस के जो रिमार्क्स हैं उसको एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इलेक्शन तभी होंगे जब नवाज शरीफ फैसला करेंगे। ये अलग बात है कि आज बिलावल जरदारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत के ऊपर मौजूद थे और वो हैदर शराजी के सवाल के ऊपर कह रहे थे जी इलेक्शन हो रहे हैं, उनका आपको कितनी उम्मीद है? उनका सॉरी इंशाल्लाह, उनका जी इंशाल्लाह हो रहे हैं। उनका मेरा मुतालबा है इलेक्शन फौरी हूं और तारीख दो। उनका इससे पहले कि कोई और इदारा इलेक्शन की तारीख दे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो खुद इलेक्शन की तारीख दे दे, लेकिन इलेक्शन की तारीख इतनी आसानी से नहीं आएगी। जाहिर है कि नवाज शरीफ आए हैं, उनके लिए पहले ग्राउंड होगा। अब देखें ना, आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो 5 और 9 सेक्शन है वो इमरान खान के ऊपर लगाई है, जो अभी तक वो सामने आया है उनका जो चार्जशीट है, जिसके तहत या तो उम्र कैद है या सजाए मौत है। यानी बहुत बड़ी बात अगर ये साबित हो जाते हैं तो प्लान तो बहुत लंबा है, लेकिन जाहिर है कि हर बार प्लान बनते हैं, इंसानी प्लान डिफरेंट होते हैं और ऊपर वाले के प्लान जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्शंस वाला मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक और भी बड़ा अहम मामला है, और वो इस वक्त जो है, मैं जब आप ये वीडियो बना रहा हूं तो वो सबसे अहम मामला है, और वो है जनाब अली इस वक्त जो आप ये कहें कि मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है, और 5 रुकनी जो आज बेंच था वो इस केस को सुन रहा था और जस्टिस एजाजुल एहसन उसकी जो है वो सरबराही कर रहे थे। और उस चीज को लेके आयशा मलिक साहिबा और जो बाकी जज साहिबान हैं उन्होंने बहुत ही वैलिड नुक्ते उठाए, और उन वैलिड नुक्तों के अंदर अटॉर्नी जनरल ने पूछा फौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो उसके जुमरे में आए, जिसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आम शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हुकूक मुअत्तली के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं। अदालत ने यह दरवाजा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हक से महरूम हो जाएगा। क्या आइन की ये तशरीह करेंगे कि इस हवाले से कि जब दिल चाहे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाएं, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत ने कहा कि वो फैसला जो है वो सुनाएंगे 3 बजे, लेकिन 3 बजे से मामला जो है वो 3 बज के तकरीबन 40 मिनट के ऊपर चला गया, और इस वक्त जो है 3 बज के 40 या 41 मिनट के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन जो इस बेंच को लीड कर रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट से रेलिवेंट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फैसला सुना रहे हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मामला है, और इस इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर ही इमरान खान का पूरा जो केस है वो रिलाय कर रहा है, और उस केस की बुनियाद के ऊपर ही, क्योंकि सवाल सिर्फ ये है कि क्या जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ट्रायल हो सकता है तो उन्होंने फिर सवाल पूछा कि माजी में जो अदालतें बनाई गई हैं वो अदालतें क्यों बनाई गई, तो उसमें बताया गया कि तमाम गैर मुल्की थे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, तमाम नहीं थे, बल्कि कुछ मुल्की भी थे और कुछ गैर मुल्की भी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो उस वक्त लोग थे जिसमें दहशतगर्द भी थे उनके लिए तो आपने कानून साजी की है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में आप कह रहे हैं कानून साजी नहीं है, तो पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए आप जो कानून साजी है वो नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D जो है उस 1 को वो कल अदम करार दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि सेक्शन 2D1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है, और 5 रुकनी जो बेंच है उस फैसले की बुनियाद के ऊपर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को लेके जो फैसला है वो कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब जस्टिस एजाजुल एहसन की जो सुप्रीम कोर्ट है उस मामले को लेके उन्होंने सेक्शन 2D1 जो है उसको गैर आईनी करार दे दिया है, और जस्टिस एजाजुल एहसन खुद ही ये फैसला सुना रहे हैं। और सेक्शन 2D1 जो इसका है, जिसके मुतालिक जाहिर है कि ये सारी जो चीज है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, तो बिल आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है वो सुना दिया है, और इस फैसले की बुनियाद के ऊपर अब आप कह सकते हैं कि सेक्शन जो 2D1
2D1 है इस पूरे अमल की, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे का सारा आपने केस चलाया है और जो इस हवाले से वहां पे चल रहा था। फौजी अदालतों के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं, जिसका मतलब यह है कि अब फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और मैं आपको एक और बात बनाना चाहता हूं, जो 5 रुकनी बेंच है उसमें 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, यानी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस ने आज फौजी अदालतों को एक लिहाज से उनका मामला कर दिया है। तो अब उन्होंने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार देते हुए फौजी अदालतों के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनको मंजूर कर लिया है। जाहिर है कि ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी इसमें कामयाबी या फतह कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उमर अयूब के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलाखिर आज इस नतीजे के ऊपर पहुंच गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।